हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आज CUET हिस्ट्री का पेपर पूछा गया था 18 मई को, उसके आंसर्स क्या हैं। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। देखें, हमने आपको इसका पेपर भी बताया था जो 2023 का था, आपको बहुत हेल्प हुई होगी। बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से पूछे गए थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए, आपने तो ये स्टेटमेंट पढ़ी होंगी, इन क्वेश्चन का आंसर क्या है ये आपको बताना था। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, हड़प्पन सील वाज ए मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये सारी जो स्टेटमेंट थी ये आपको पढ़नी थी और यहाँ पे करेक्ट आंसर आपने चूज करना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड, यहाँ थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड जो हमारे पास यहाँ दिया गया था, A, B एंड E ओनली। ए आपके सामने, हड़प्पन सील वाज a most distinctive artifact of Harappan civilization। फिर हमारे पास हड़प्पन सील motifs conveyed a meaning to those unable to read it। और E वाला पार्ट, some Harappan seals show wider spacing of script from right and cramping on the left। मैंने कहा था आपको कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ के जाना, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट पढ़ के जाना, क्वेश्चन आएंगे। तो आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको हिंट दिया था और वहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछेंगे। देखें यहाँ पे ये जो वाला क्वेश्चन सेकंड पूछा गया, ये भी मैंने बताया था आपको टॉपिक कि ये पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, कुशन्स, अशोका, समुद्रगुप्ता और हरिसेना। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास अगर इस कॉलम की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर A आ रहा था। यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन के आंसर ही डिस्कस करेंगे और कुछ भी नहीं। अगर आपको यहाँ पे पढ़ना है तो आराम से आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड पूछा गया था यहाँ पे, नेम द फर्स्ट साइट फ्रॉम वेयर द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड। देखें, मैंने कहा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ के जाना, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, हड़प्पा। क्या हड़प्पा इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा गया, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ या फिर जॉन मार्शल के बारे में ये कॉलम पूछा गया था, इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड ऑप्शन था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की, तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो हमारे पास पूछा गया यहाँ पे आप मार्को पोलो इब्ने बतूता के बारे में। मैंने आपको ट्रैवलर के बारे में कहा था कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। वहाँ से फिर क्वेश्चन आ गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, ये पतलीपुत्रा या फिर राजगा या फिर कलिंगा, इसका आंसर भी हमारे पास ऑप्शन नंबर A आ रहा था इस कॉलम को मिलाने के बाद। फिर हमारे पास क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, महाभारत हैज अवर, यहाँ पे जो भी इसकी स्टेटमेंट दी गई थी इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर 3। ओके, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो पूछा गया, डियर एस्पिरेंट्स आपसे, कुला, जाति, वंशा, जाना। मैंने आपसे कहा था कि आप टर्म्स को पढ़ के जाना। देखें, वो लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, वो एस्पिरेंट्स जिनको मैंने ये चीज़ें बताई थी और वहीं से क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए। मैंने जो आपको एक गैस दिया था वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आया है हमारे पास करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पे पूछा गया, नेक्स्ट जो हमारे पास था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्राम हवा, तमस, जिस, लाहौर, नहीं, जो हमारे पास नहीं, विखिया, ओ, जमय, नहीं, ये टर्में जो होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपको पढ़नी पड़ती हैं। तो यहाँ पे इसको कॉलम को जोड़ना था, इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, जो हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी यहाँ पे ऑर्डेन्ड एज भिखुनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर था यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे थर्ड। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज द प्रिंसिपल डाइटीज ऑफ द वैदिक, जो हमारे पास यहाँ पे पैंथियन के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पे अग्नि, इंद्रा और सुमा। फिर हमारे पास क्वेश्चन जो पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, यानी विनय पिटाका या फिर बुद्धिज्म ग्रू। मैंने बुद्धिज्म से भी आपको कहा था क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे वाट चैत्रा। देखें, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, इस क्वेश्चन नंबर का सेकंड ऑप्शन था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारे पास मद्रास, बम्बे एंड कलकत्ता वायदा एंग्लिसाइज नेम्स ऑफ, ये हमारे पास विलेज, इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इस क्वेश्चन का जो आंसर था, जो गुरु तेज बहादुर वगैरह, गुरु नानक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या था, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 जो पूछा गया, विच सूफी टीचर वाज आल्सो नोन एज गरीब नवाज, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका आंसर आ रहा था। फिर लॉर्ड जगन्नाथ इन फॉर्म ऑफ विच गॉड, तो इस क्वेश्चन का आंसर विष्णु आ रहा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, विच अमंग द फॉलोइंग ट्रैवलर विजिटेड द सिटी ऑफ विजयनगर ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था, मैंने कहा था ट्रैवलरों को पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आए आपको और ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ रहा था। ठीक है, फिर आपसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ लो या फिर प्रोफील्ड, या यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट A, यहाँ पे क्वेश्चन जो फर्स्ट है ऑप्शन, इसका ये आंसर आ रहा था। ठीक है, वाटर रिजर्वायर, ये जो हमारे पास यहाँ पे ट्रेसिस ऑफ कनाल्स वगैरह। ठीक है, हु मंगस द फॉलोइंग फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर, मैंने कहा था विजयनगर एम्पायर पढ़ के जाना, और यहाँ पे देखो क्वेश्चन आ गया आपको ऑप्शन नंबर
बुक का आ रहा था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया आपसे, मैच लिस्ट करना था शैल, लेपिस लेज़ुई या फिर हमारे पास जो हमारे पास टिजाइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था, जैसे महल्स या 1793 या तो लोग, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आ रहा था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 22 का आंसर क्या आ रहा था, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था क्वेश्चन नंबर जो 22 है, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड आ रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो ये आपको स्टेटमेंट पूछी गई थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ था, बी, डी एंड ई ओनली, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया था, यहाँ पे कोरावास एंड पांडवास बिलोंग्स टू, तो यहाँ पे कुरु इसका आंसर आ रहा था। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, विच रिपोर्ट रिप्रोड्यूस जमींदारी एंड रोजगारी, तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था, इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था द फिफ्थ रिपोर्ट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या आ रहा था, द रेबल लीडर इशूड प्रोक्लेमेशन एंड फ्यू डैश, यहाँ पे इश्तहाराज इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था सेकंड ऑप्शन। इन 1857 में लाइफ हैज़ गॉन आउट ऑफ द बॉडी हु सेड इन रेफरेंस टू विच स्टेट, तो ये अवध इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था। फिर हमारे पास क्वेश्चन था यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, जो बेल ऑफ आर्म्स वाज ए स्टोर रूम इन विच वेपन्स, तो ये क्वेश्चन जो था इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, ए, सी एंड ई ओनली। फिर क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या आ रहा था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड आ रहा था, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, ये वो। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आ रहा था, यहाँ पे हमारे पास सिद्धू मंजी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ये आ रहा था। फिर हमारे पास 31 हु फाउंड इन द फेमस बैटल ऑफ चिन्हत, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर सेकंड, मौलवी जो अहमदुल्ला शाह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, हु वाज द कमिश्नर ऑफ लखनऊ व्हेन द रिबल्स बिसीज्ड इट ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो इसका आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर सेकंड, हेनरी लॉरेंस। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया आपसे 33 सन सेट लॉ वाज एसोसिएटेड विद, तो यहाँ पे जमींदारी सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, ड्यूरिंग हिज सॉल्ट मार्च गांधी जी बिगन वॉकिंग टुवर्ड द ओशन फ्रॉम हिज आश्रम, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था, साबरमती, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, महात्मा गांधी सॉल्ट मार्च वाज नोटेबल एज द फर्स्ट नेशनलिस्ट जो एक्टिविटी फोकस्ड ऑन तो वुमेन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, उसके बाद इसका आंसर क्या आ रहा था, पूर्ण स्वराज के बारे में, कंप्लीट इंडिपेंडेंस इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है, इसका मीनिंग यही होता है। 37 की बात करें, गांधी जी के बारे में स्टेटमेंट है जो पूछी गई, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, जो गांधी जी चार्ज द इंडियन इलाइट विद ए लैक ऑफ कंसर्न फॉर द लेबरिंग पोर, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 की, तो इस क्वेश्चन हिलाफत मूवमेंट, जलियांवाला बाग, केमल, तो ये लुइस फिशर, इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर 4, ये आपने याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या आ रहा था, यहाँ पे हुआ द जज हु प्रिजाइडेड ओवर गांधी जी ट्रायल अवर आफ्टर द विड्रॉल ऑफ जो हमारे पास नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, इस क्वेश्चन का आंसर था जस्टिस C.N. ब्रोमफील्ड। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हेन जो हमारे पास सेपरेट इलेक्टोरेट फर्स्ट क्रिएटेड बाय ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट, तो इस क्वेश्चन का आंसर था 1909। फिर हमारे पास आपको एक पैसेज दिया गया था, इस क्वेश्चन के आंसर ढूंढने थे इस पैसेज से, तो मुगल क्रोनाइल्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था, विजन ऑफ एम्पायर, ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर हमारे पास 42 का आंसर आ रहा था, विच सेक्शन ऑफ मुगल कोर्ट वाज व्यूड टू एज वेरी सिग्निफिकेंट, तो नोबिलिटी। उसके बाद क्वेश्चन 43 पूछा गया, विच क्रोनाइल सेज दैट द इंटायर किंगडम हैज़ टू फॉलो द किंग ऑर्डर्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर था अकबरनामा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, मुगल जो इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेटिव अपरेटस वाज इफेक्टिवली डिपेंडेंट ऑन, ये नोबल्स पे कहता था। फिर 45 की बात करें तो आर्थर अकबरनामा के कौन है, अबुल फजल, इसका करेक्ट आंसर आ रहा था। फिर आपको एक और पैसेज दिया गया था 46 का आंसर, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स, तो ये आपको 26 जनवरी 1950 इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद हमारे पास 47 का आंसर था, द कंट्री साइज एंड डाइवर्सिटी इम्पैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल लेंथ, ठीक है, ये हमारे पास ये क्वेश्चन था, व्हाई इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्ड एज द लॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड, ओके। फिर हमारे पास हाउ कैन वी से दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीक्स टू यूनिफाई इंडिया, इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था ऑप्शन थर्ड, ओके, इट वाज डिजाइंड वाला टू कीप द कंट्री डिवाइडेड क्लासेस, ठीक है, कम्युनिटीज एंड जो हमारे पास कास्ट टुगेदर। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट जो था 49, इन विच बॉडी वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारे पास डेलिब्रेटेड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो लास्ट था हमारे पास, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एम्बेडेड द राइट टू, तो इस क्वेश्चन का आंसर था इक्वेलिटी। सबसे सिंपल अगर कोई पेपर था तो वो आज हिस्ट्री का पेपर था, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे इजी लेवल के, एज जो अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस ईयर पेपर से, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पीडीएफ चाहिए पेपर की, तो व्हाट्सएप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है, यहाँ हम आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।